खोर अबन मामा। खुदावन तेरा आत्मा एक एक जन के साथ बात करे, तेरा पाखरू एक एक जन के साथ बात करे। खुदावन तू एक एक जन के हृदय को खोल दे मेरे प्रभु। जो कुछ ये सुने इनकी जिंदगी में बरकत आ जाए, इनकी लाइफ में बरकत आ जाए। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। थोड़ा हाथों को उठाकर बोलो जय मसीह की। तो आज कौन सा दिन है? बोलो पाम संडे। पाम संडे का अर्थ क्या है? पंजाबी के अंदर खजूरी एतवार। खजूरी एतवार का अर्थ क्या है? कि एक ऐसा दिन जिस दिन प्रभु यीशु ने, अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु यीशु ने, पाम संडे एक ऐसा दिन है जिस दिन प्रभु यीशु ने मंदिर की सफाई की थी यीशु के नाम से। पाम संडे एक ऐसा दिन है जिस दिन प्रभु यीशु ने मंदिर की सफाई की थी। किसकी सफाई की थी? परमेश्वर ने अपने घर की सफाई की थी। पाम संडे वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु विजयी प्रवेश के साथ यरूशलेम में आता है और यरूशलेम में बाहर खड़े होकर बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु आत्मा में रोया। पाम संडे सेलिब्रेशन का दिन नहीं है। पाम संडे एक सीरियस होने का दिन है, अपने स्पिरिट में सीरियस होने का दिन है। पाम संडे अपने आत्मा में सुचेत होने का दिन है। मैं फिर बोल रहा हूं, पाम संडे आत्मा में सुचेत होने का दिन है। पाम संडे के दिन यीशु रोया था। यहां पर भी जितने हैं मैं बता रहा हूं, पाम संडे के दिन प्रभु यीशु रोया था। किसको देखकर? अपने मंदिर को देखकर, अपने पिता के प्रार्थना के घर को देखकर रोया और कल्पा कि इतने लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? मेरे परमेश्वर के भवन को, मेरे अब्बा के घर को इन लोगों ने डाकुओं की खो, बुरे कामों का अड्डा बना दिया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? पाम संडे का दिन वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह रोया था। मेरी बात समझ आ रही है? पाम संडे वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु रोया था और रोने के बाद उसने एक फैसला लिया। रोने के बाद परमेश्वर ने एक फैसला लिया। आज आपको भी फैसला लेना यीशु के नाम से। जैसे इस ब्रदर ने फैसला लिया नशे से आजादी के लिए, व्यक्ति ने फैसला लिया नशे से आजादी के लिए, नशे को त्यागा, आज बिल्कुल तंदुरुस्त है। आज आपको भी अपना फैसला यहां से लेकर जाना है कि मंदिर की सफाई करनी है, घर की सफाई करनी है, लाइफ की सफाई करनी है, बच्चों की सफाई करनी है, परिवार की सफाई करनी है, मिनिस्ट्री की सफाई करनी है, या गंदगी में जीने देना है। आज आपके रोने का दिन है कि आप भी प्रभु यीशु की तरह अपनी जिंदगी को देखकर रोएं। आप भी प्रभु यीशु की तरह अपनी जिंदगी को देखकर रोएं कि जैसे प्रभु यीशु ने अपने मंदिर को देखकर आंखें भरी, आप भी अपनी जिंदगी में शैतान के कब्जों को देखकर, अपने परिवारों के ऊपर हर एक उस बंधन को देखकर जो आप नहीं चाहते कि आपके परिवार तक रहे, आपके घर के अंदर रहे, आपको रोना है और सफाई करनी यीशु मसीह के नाम से। क्या करनी है? सफाई। पाम संडे एक ऐसा दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह रोया। रोने के बाद उसने फैसला लिया। फैसला करने के बाद वो मंदिर में गया। मंदिर में जाने के बाद उसने वहां पर, मंदिर में जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने सफाई किया। सफाई करने के बाद उसने बीमारों को चंगा किया, लंगड़े चलाए, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया और वहां पर उपदेश दिया। आज आपकी बारी है। क्या आप आज अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी लाइफ के लिए विजयी प्रवेश
विजय प्रवेश करना चाहते हैं कि नहीं? विजय प्रवेश करना चाहते हैं कि नहीं? विजय प्रवेश करना चाहते हैं कि नहीं? पाम संडे आपकी खजूर की डालियों का दिन नहीं है। पाम संडे प्रभु यीशु मसीह के रोने का दिन था और उस दिन से रोया और ईस्टर तक रोता रहा। गठसमनी के बाग में भी रो रहा है। बाइबल बताती है उसके पसीने की बूंदें लहू बनकर गिर रही हैं। प्रभु यीशु के पसीने की बूंदें लहू बनकर गिर रही हैं और आपका वो परमेश्वर है जो आपको ये कहता है कि 1 घंटा 1 घड़ी तुम्हें मेरे साथ जागना था, तुम मेरे साथ जाग ना सके, तुम मेरे साथ जाग ना सके। और इसी पवित्र महीने के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने यह बताया कि तुम्हारा शरीर कमजोर है, आत्मा तैयार है। आज भी लोग मसीह में बढ़ना चाहते हैं लेकिन शरीर की अभिलाषाओं के कारण, शरीर की बातों के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप में कोई ऐसा बैठा है तो तुझे आज विजय प्रवेश करने की जरूरत है यीशु के नाम से। विजय प्रवेश करने की जरूरत है यीशु के नाम से। विजय प्रवेश करने की जरूरत है प्रभु यीशु के नाम से। पाम संडे कौन सा दिन है जी? पाम संडे कौन सा दिन है? ये वाला दिन नहीं है। ये पाम संडे फैसले का दिन है, फैसले का यीशु के नाम से। कौन सा दिन है? हाँ जी, कौन सा दिन है? पाम संडे कौन सा दिन है? आवाज नहीं आई। पाम संडे कौन सा दिन है? बोलो, फैसला करने का, फैसला करने का दिन है, आगे बढ़ने का दिन है, उन बातों को छोड़ने का दिन है जो मेरे मंदिर के अंदर गंदगी है, जो मेरे मंदिर के अंदर गंदगी है, मेरे भवन के अंदर गंदगी है। उन बातों को छोड़ने का दिन है, उन बातों की सफाई का दिन है। समझ आ रहा है? पाम संडे सफाई अभियान का दिन है। बोलो, पाम संडे सफाई अभियान का दिन है। और अगर आप चाहते हैं कि इस होली वीक के अंदर, इस पवित्र महीने के अंदर आपकी कलीसियाओं में, आपकी सेवकाइयों में, आपकी सेवकाइयों में, आपके पर्सनली जिंदगी के अंदर सफाई हो, तो आज से फैसला लेकर जाना कि आज से मैं इस गंदगी से बाहर आऊंगा यीशु के नाम से। आज से मैं इस बंधन से बाहर आऊंगा यीशु के नाम से। आज से मैं इस बीमारी से बाहर आऊंगा प्रभु यीशु के नाम से। आज से मैं इस नशे को छोड़ूंगा प्रभु यीशु के नाम से। आज से मैं व्यभिचार को छोड़ूंगा प्रभु यीशु के नाम से। और मेरे पिता का घर पवित्र रहेगा, मेरे पिता का घर पवित्र रहेगा। कैसा घर चाहिए आपको? आपके परमेश्वर को कैसा चाहिए? आपका परमेश्वर कैसा बोलता है? पवित्र। तो पाम संडे यीशु रोया है। पाम संडे के दिन यीशु रोया है। किसको देखकर? अपने भवन को देखकर, अपने मंदिर को देखकर। आज आप उसका मंदिर हैं, आज आप उसका घर हैं। आज परमेश्वर बाहर नहीं है, आज परमेश्वर आपके अंदर बसा हुआ है। तो सफाई नहीं करेगा? बोलो। आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पाप मेरी जिंदगी से दूर नहीं हो रहा, तो मेरी बहन, मेरे भाई, तुझे फैसला लेने की जरूरत है। तू डिसीजन ले। परमिशन तेरा परमेश्वर खुद ब खुद तुझे देगा यीशु के नाम से। परमिशन तेरा परमेश्वर खुद ब खुद तुझे देगा। तू डिसीजन ले परमेश्वर के लिए। तू खड़ा होने के लिए तैयार हो जा। परमेश्वर तेरे घर की, तेरी जिंदगी की सफाई कर देगा, तेरे हालातों को बदल देगा। पाम संडे कौन सा दिन है? बोलो। रोया यीशु,
बाइबल बताती है रोया, कल्पा, परेशान हुआ, आत्मा में खेदित हुआ और बोला गधी के बच्चे को लेके आओ। मत्ती 21 अध्याय खोलेंगे, 1 नंबर आयत से लेके 14 नंबर आयत तक फटाफट पढ़ेंगे जी। ਅਤੇ ਯਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਫੈਤਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ 2 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਿਜੋਨ ਦੀ ਧੀ ਆਖੇ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਗਧੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਕਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਏ ਜੀ। ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਕੱਢ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਜੀ। ਹੋਸਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਂਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। किथे गया? कहां पर गया? फिर प्रभु यीशु कहां पर गया? यीशु परमेश्वर की हैकल में गया जी। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਕਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰਾਫਾਂ ਦੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਉਲਟਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੈਂਕਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। तारीफ करो यीशु मसीह के समर्थ नाम से, तारीफ करो प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम से। हालेलुया। तो 4 काम यीशु ने पाम संडे को किए। 4 काम यीशु ने पाम संडे के बाद किए। पहला काम वो रोया, दूसरा काम फैसला लिया, तीसरा काम हैकल की सफाई की, चौथा काम लोगों के बीच में गया। लोगों ने होसना होसना के नारे लगाए, गाने लगे, बजाने लगे, यहां तक कि उन्होंने अपनी दुपट्टे, अपने लीड़े, अपने कपड़े, अपने वस्त्र यीशु के गधे के आगे, जो गधा उसके ऊपर यीशु जिसके ऊपर बैठा था उसके आगे वो बिछा दिए। और बाइबल बताती है कि लोग बोलने लगे होसना होसना होसना, ऐसा लिखा है कि वो बोलने लगे। उसके बाद बताया गया कि वो मंदिर के अंदर जाता है, वहां पर सफाई करता है, वहां पर लोगों को बोलता है, और वहां पर वो जाकर फिर बोलता हूं, वहां पर वो जाकर एक वचन लोगों को याद कराता है, कह रहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। यीशु के नाम से मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। प्रभु यीशु मसीह वहां पर किस काम को करने गया? अपने वचन को याद कराने के लिए। आपको याद रखना है, मलाकी के बाद 400 साल का गैप है। मलाकी की किताब के बाद 400 साल का गैप है। आपकी बाइबल के अंदर एक खाली पन्ना होगा नए और पुराने नियम के अंदर। जो वो खाली पेज या पन्ना है वो 400 साल का
गैप है। और बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर 400 साल तक चुप रहा, परमेश्वर 400 साल तक शांत रहा और उसके बाद उसने अपने बेटे को अर्थात यीशु को भेजा। और जो 4 साल से मंदिर में प्रॉब्लम थी, मंदिर में दिक्कत थी, वहां पर जाके फिर से यीशु गया और उसने वहां पर जाके फिर से परमेश्वर का वचन याद कराया। बोला लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा यीशु के नाम से। उसने वचन याद करवाया पाम संडे के दिन जाकर कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। और वहां पर ऐसा कहा गया कि बहुतों को चंगाई दी, बहुतों को चंगा किया, बहुतों को ठीक किया, बहुतों को तंदुरुस्त किया, बहुत बीमार वहां पर आए, उन सबको चंगा किया गया। मेरे कहने का अर्थ आप लोगों ने समझना है कि पाम संडे से लेकर रिजरेक्शन डे तक यीशु का एक हफ्ता, जिसको हम पवित्र हफ्ता बोलते हैं, जिसको हम पवित्र महीना बोलते हैं, जिसको हम पवित्र दिन बोलते हैं, जिसको हम होली वीक बोलते हैं, ये ऐसा हफ्ता था जो दर्द से भरा हुआ था। कैसा हफ्ता था ये? हाँ जी, दर्द से भरा हुआ। परमेश्वर कब रोता है? बताइए, परमेश्वर कब रोता है? बाइबल बताती है कि जब लाजर कब्र के अंदर था तब भी बताती है कि यीशु आत्मा में रोया। जब लाजर कब्र के अंदर था तो बताती है कि उस टाइम यीशु आत्मा में रोया। मैं आप सबको निवेदन करूंगा, आप सबको बताऊंगा कि प्रभु यीशु उस टाइम रोता है जब उसका मंदिर एक कब्र में बदल जाए, और जब तक वो कब्र से बाहर ना निकाले तब तक वो आनंदित नहीं होता। अगर आप किसी गुनाह की कब्र में हैं तो आज आपका परमेश्वर आपको बोल रहा है, बाहर आ जा, तेरे जीवन को बचाने आया हूं, बाहर आ जा, तेरी लाइफ को सुधारने आया हूं। मेरी बात समझ आ रही है? प्रभु यीशु कब रोता है? जब उसके मंदिर में प्रॉब्लम है। यीशु कब प्रॉब्लम में है? जब उसका बना बनाया मंदिर कब्र में है। लाजर प्रभु यीशु से प्रेम करने वाला जब कब्र में था, यीशु रोया, यीशु रोया। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर किसी भी टाइम नहीं रोता। परमेश्वर उस टाइम रोता है, उस टाइम दिक्कत में जाता है जब उसका मंदिर खराब होने लगे, जब ये हैकल खराब होने लगे, जब ये पवित्र मंदिर प्रॉब्लम में जाने लगे, उस टाइम परमेश्वर को दिक्कत आती है। यीशु मसीह को दिक्कत नहीं आई, उत्पत्ति की किताब में यहोवा को दिक्कत नहीं आई, जब तक उसके अंदर अंधकार ने बीज नहीं बोया था तब तक यहोवा को कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन बताया गया है कि परमेश्वर अपने मन में अति खेदित हुआ कि जिसको मैंने बनाया, मैंने उसको बनाकर गलती की है। तो समझ आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर कब रोता है, मैं ये बता रहा हूं। परमेश्वर इस दिन क्यों रोया? परमेश्वर इस दिन क्यों कल्पा? क्योंकि वो चाहता है कि उसका मंदिर साफ रहे, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी हैकल पवित्र रहे। और उसकी पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 नंबर में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि उसका मंदिर कौन है? अपने बॉडी पर हाथ रखो और बोलो, मैं परमेश्वर का घर हूं। ऊंची आवाज में बोलो, मैं परमेश्वर का घर हूं। सब अपनी आंखों को बंद करके आत्मा में होकर बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। और इस मंदिर को परमेश्वर खराब होते देखकर रोता है। और आज पवित्र आत्मा इस मंदिर की सफाई कर, पवित्र आत्मा जी इस मंदिर की सफाई करे। आमीन। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि जा रहा है? यीशु ने पाम संडे को फैसला लिया, किसका? कि सफाई करूंगा। यीशु ने पाम संडे को फैसला लिया कि मैं सफाई करूंगा। प्रभु ने किया। यहोवा कब खेदित हुआ, कब दुखी हुआ? जब उसके बनाया व्यक्ति गुनाह में था।
बाइबल में जब लाजर कब्र के अंदर था, तो वो कब्र में जब था तो यीशु आत्मा में रोया। तो उस टाइम यीशु क्यों रोया? क्योंकि वो, ऊंची आवाज में बोलो वो, ऊंची आवाज में बोलो वो, सब ऊंची आवाज में बोलो वो अपने प्रेम करने वालों को कब्र में नहीं देख सकता। अपने प्रेम करने वालों को वो कब्र में नहीं देख सकता। आपको याद रखना इस बात को। कब रोया? कब रोया? जब उसका प्रेम करने वाला कब्र में। तो आप मुझे बताइए, आप परमेश्वर में हैं कि नहीं है? आप प्रभु से प्यार करते हैं कि नहीं है? अपना बाइबल उठाकर बोलो, मैं वचन से प्रेम करता हूं। अपना बाइबल। अब समझ आ रहा है पाम संडे के? बहनों समझ आ रहा है कि नहीं? ये खजूरों का दिन नहीं है भाई कि आज जाओ और खजूर खरीदो और खाओ, ये वो दिन नहीं। इसको सेलिब्रेट का दिन भी नहीं मानना कभी कि ये कोई त्योहार है ऐसा ऐसा करने का। बाइबल में लिखा है तुम त्योहारों और पर्वों से घृणा करो, त्योहारों और पर्वों से घृणा करो, संसार के सदृश मत बनो। आपको एक्चुअल मीनिंग समझना है कि पाम संडे के दिन परमेश्वर ने क्या काम किया। वो पहले आया, रोया, दूर से देखा, यरूशलेम को देखा। बाइबल बताती है उसने यरूशलेम को देखा तो रोने लगा। रोया क्यों? उसकी कंडीशन 400 सालों से बदतर थी। आया, आने के बाद उसने याद कराया, आने के बाद उसने याद कराया। अपने साथ वाले को बोलो, आने के बाद उसने याद करवाया कि तेरा नहीं मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। सफाई किया, मुर्दों को चंगा किया, लंगड़े चलाए, बीमार चंगे किए। और लोगों ने कौन से नारे लगाए? हजी होसना। कौन से नारे लगाए? होसना। क्योंकि वो गुलामी में थे और उनको वेट थी, उड़ीक थी कि एक राजा आएगा जो हमें छुड़ाएगा। उनको उम्मीद थी। और होसना का जो अर्थ है ना, पता क्या है? चिल्ला चिल्ला कर बोलना, सेव मी, मुझे बचा। होसना का अर्थ यह है यीशु के नाम से। इब्रानी और ग्रीक के अंदर इसका अर्थ पता क्या है होसना का? कि चीखना, चिल्लाना और ऊंची ऊंची आवाज से बोलना, मुझे बचा, ए राजा मुझे बचा, ए राजा मुझे बचा, सेव मी, मुझे बचा, मुझे बचा। एक तरला करना परमेश्वर का कि मुझे। तो जितनों ने बाइबल में कहा है, हे परमेश्वर के पुत्र, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, प्रभु ने चंगा किया कि नहीं किया? अगर आप में से कोई मिट्टी का नहीं है, अगर आप में से कोई यहां पर भी ऑनलाइन, अगर आप में से कोई मिट्टी का नहीं है, अगर आप में से कोई पत्थर बन के बैठा है और वो ये देख रहा है कि देखेंगे क्या होगा, ये प्रार्थना से क्या होगा, तो आज मेरे भाई और मेरी बहन तू बोल के चली जा, चला जा, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मेरे जीवन को बचा, तो तेरे जीवन में मुक्ति प्रवेश करेगी, तेरे जीवन में मुक्ति प्रवेश कर जाएगी। होसना का अर्थ समझ रहे? अगर कोई पत्थर बैठा यहां पर, अगर इधर भी कोई पत्थर बैठा है, एक बार देखाते चल के क्या होता है वहां पे। देखने आओगे तो 5-7 चक्कर लग जाएंगे, देखने के लिए आओगे तो 10-15 चक्कर लग जाएंगे ऐसे ही। विश्वास के साथ आओगे, अगले हफ्ते यहां पर गवाही के साथ होगे। देखने के चक्कर में आए और चले गए, बहुत आए बहुत चले गए, लेकिन यहां पर जो बैठे हैं वो है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं यीशु के नाम से, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं यीशु के नाम से। आज जितने उससे प्रेम करते हैं, बाइबल में बताया कि वो कब्र से बाहर आते हैं। लाजर से भी यीशु प्रेम नहीं करता था? बोलो, करता था तो कब्र से बाहर निकाला कि नहीं?
जिसने बोला हम पर दया कर, उस पर दया हुई कि नहीं? मरियम बोली मेरा भाई, मार्था बोली मेरा भाई, तू यहां होता तो ना मरता। लेकिन उसने क्या बोला? बोला था ना विश्वास करना। विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी यीशु मसीह के नाम से। आप अगर विश्वास कर रहे हैं कि पाम संडे के दिन हम गए थे, मैं बता रहा हूं आपका जीवन महिमा में परिवर्तित हो जाएगा। यह भविष्यवाणी है, मैं बता रहा हूं आपका जीवन महिमा में परिवर्तित हो जाएगा। आपका जीवन महिमा से भर जाएगा। अगर मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो कोई भी कब्र आपको अपने अंदर नहीं रख पाएगी। कोई भी कब्र आपको अपने अंदर नहीं रख पाएगी। स्ट्रांगली शब्द में बोलता हूं, कोई भी कब्र आपको अंदर। होशाना कर चीख के और चिल्लाकर बोलना, सेव मी माई वंडरफुल लॉर्ड, माई सेवियर, आवर वंडरफुल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्लीज सेव मी। अगर आपका शब्द यह है तो मुक्ति आपके द्वार पर है यीशु के नाम से, उद्धार आपके द्वार पर है यीशु के नाम से, सैल्वेशन आपके द्वार पर है यीशु के नाम से। तो आपकी बीमारी आपके घर से बाहर है यीशु के नाम से। आपके कब्र का दरवाजा और पत्थर आज हट चुका है यीशु के नाम से। मैं बोल रहा हूं, वो कब्र का पत्थर हट चुका है यीशु के नाम से। वो कब्र पर पत्थर कर्जे का हो सकता है, वो कब्र पर बच्चे का पर्दा हो सकता है, वो पत्थर हो सकता है कि आपकी कोख बंदी हो, वो कब्र का पत्थर ऐसा हो सकता है कि आप बीमारी में हो, कब्र का पत्थर ऐसा हो सकता है आप गरीबी में हो, वो कब्र का पत्थर कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आप अगर बोल दें आई एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, अपने आप को बोल दे कि यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तो कब्र का पत्थर हट जाएगा यीशु के नाम से। कब्र का पत्थर हट जाएगा। हालेलुया। तो पाम संडे कौन सा दिन है जी? ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। पाम संडे फैसले का दिन। बीच में पत्थर बैठा है, फिर बोल रहा हूं भाई मिट्टी हो जा, बैठा बैठा यहीं पे, यहीं पे बैठा बैठा मिट्टी हो जा। तेरी एजुकेशन, तेरी नॉलेज, तेरा बहुत कुछ जीरो हो जाएगा, जीरो। परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है। हालेलुया। दवाइयां सुनी कि नहीं सुनी? डॉक्टर ने क्या बोला? नहीं होगा। हुआ कि नहीं हुआ? सुनी कि नहीं सुनी? डॉक्टर ने बोला किडनी फेल है, ठीक नहीं होगी। हुआ कि नहीं हुआ? डॉक्टर ने क्या क्या बोला आपने सुना? और जिनकी किडनियां फेल थी उनका परिवार खुद डॉक्टर है। तो अगर डॉक्टर भी यहाँ पर आ रहे हैं तो बाइबल में यही तो लिखा है ना, अगर वकील भी यहाँ पर आ रहे हैं, अगर सब कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो बाइबल में यही तो लिखा है ना कि यीशु वैद रोगियां दा। हालेलुया। यीशु वैद रोगियां दा। हालेलुया। वैद हकीम की जरूरत तंदुरुस्त को नहीं है, बोला बीमारों को है। लिखा नहीं है यीशु प्रभुओं का, यीशु किंग ऑफ किंग, राजाओं का, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, आज कल युग ना युग एक सा रहेगा। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो पाम संडे को यीशु क्या करने आया? फैसला ले। किस बात के लिए? कि मेरे मंदिर में गंदगी है, अब इसको मुझे ठीक करना है, अब मुझे इसको ठीक करना है। तो बाइबल ऐसा बताती है, उसने जो उसके कपड़ा था उसको लिया, उसका कोटला बनाया। मेरा मानना ऐसा है कि वो कोटला नहीं, वो बेल्ट बन गया था अच्छे लेदर के। चलिए अंधे पशु बेच रहे हो, यहां से तुम बोलते हो कि मेरे से कबूतर खरीद ले, इसकी आंख बहुत अच्छी है, यहां से ले जा। तो लंगड़े पशु मेरे पिता के घर पे लेके जा रहे हो। तो व्यापार का अड्डा प्रभु का घर नहीं होना चाहिए। आप भी सोच लें, आज अंधकार करवा रहा है कि नहीं करवा रहा? आज भी
अंधकार इस शरीर को 500 में 700 में बिकवा रहा है कि नहीं बिकवा रहा, आप बता दीजिए। इस शरीर को 500-700 में बिकाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बाजार में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है शरीर? तो यही तो प्रभु रोकता है ना कि तेरा घर मेरा घर, तेरा शरीर मेरी हैकल है, तेरा शरीर मेरा मंदिर है, मैं इसमें रहना चाहता हूं यीशु के नाम से। और ऐसा लिखा कि अगर कोई इस शरीर का नाश करेगा, उसके मंदिर का नाश करेगा, क्या होगा? बोला मैं उसको नाश करूंगा। शैतान को तो आपके नजदीक भी नहीं लगने देता वो, शैतान तो आपके नजदीक भी नहीं आता जब प्रभु का मंदिर आप लोग बनते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। अब कितने लोग, तो पाम संडे कौन सा है? बोलो खजूर के साथ नाचने का निकल, कौन सा दिन है नहीं? बोलो कौन सा दिन है? फैसला लेने का दिन है। कौन कौन लोग फैसला ले रहे हैं? ले रहे हैं फैसला, एक गंदगी को अपनी जिंदगी से निकालूंगा, आज से वचन में बढ़ूंगा, आत्मा में बढ़ूंगा, आत्मा में भरपूर होकर चलूंगा, प्रभु के नजदीक पहुंचूंगा, परमेश्वर से सीखूंगा। और बपतिस्मे का फैसला कितनों ने लिया? तो जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आपका पाम संडे खजूर के दरख्तों को तोड़ने का और मरोड़ने का दिन नहीं है। आपका पाम संडे फैसला लेने का दिन है कि आप पवित्र हैकल की सफाई करते हैं कि नहीं करते। अगर आपकी कलीसिया में गंदगी है तो उसको भी दूर करो। अगर आपकी मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करो। अगर आपकी खुद की जिंदगी में प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करो। अगर आपके परिवार में गंदगी है उसको भी ठीक करो। अगर आप करोगे तो अच्छी बात है, नहीं जब प्रभु करेगा तकलीफ बढ़ जाती है। इसीलिए आप खुद सुधरें और दूसरों को सुधारें, यीशु का प्रचार करें, अपना ना करें, यीशु के कलाम को फैलाएं, अपनी बातों को ना सिखाएं। और परमेश्वर ऐसा ही चाहता है कि आज मेरी कलीसिया में गंदगी ना पड़े इधर उधर की शिक्षाओं से। परमेश्वर आशीष दे। तारीफ करते हैं सब जन। गॉड ब्लेस यू। तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे ऊंची आवाज में।